जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। बड़ा मज़य्या सेशन होगा आज का। उससे पहले वो लोग जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और हमें सुनते हैं और वो हज पे गए हैं, उनसे दरख्वास्त है कि जब वो हज पे जाएँ, रोज़ा रसूल पे पहुँचें, तो हमारा सलाम ज़रूर वहाँ पे हमारा नाम लेके कह दीजिएगा। आपका बड़ा एहसान होगा। अल्लाह की ज़ात हमें भी हज करने की तौफीक दे और जितने लोग हज पे गए हैं उन सबका हज कबूल करे। अच्छा, 3 चीज़ों पे आज बात करनी है। सबसे पहले तो कुत्तों को लगाई जाने वाली वैक्सीन लंपी स्किन, जो आजकल बीमारी बहुत चल रही है, उसमें उसका इस्तेमाल एक नई जदीद रिसर्च है, आपसे शेयर करते हैं। नंबर 2, बनोले की खाल के इस्तेमाल से दूध बढ़ गया, वनडे के इस्तेमाल से दूध कम हो गया। डॉक्टर मुज़म्मिल साहब जो पिछले 2 साल से खबर डाल रहे हैं कि बनोला ना डालो, ये क्या सीन है जी। नंबर 3, जो अगर कोई बच्चा गलती से किसी भैंस को क्रॉस करके, तो आने वाला बच्चा क्या वो गाय पे होगा, क्या वो भैंस पे होगा। तीसरा ये सवाल पूछा गया, इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने पहले सवाल पे हम बात करते हैं कि कुत्तों को लगाई जाने वाली वैक्सीन, उसका लंपी स्किन में इस्तेमाल। देखिए जी, सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ। अगर हम चाहते हैं कि हम तरक्की कर जाएँ, अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का भला हो जाए, हम चाहते हैं कि हमारा मुआशरा तब्दील हो जाए, तो तब्दीली जो है ना सर, वो निचले लेवल से होती है। हमें अपने बच्चों की अच्छी ग्रोथ करनी होगी, अच्छी तरबियत करनी होगी। डॉक्टर मुज़म्मिल को करप्शन छोड़नी होगी, डॉक्टर मुज़म्मिल के भाइयों को करप्शन छोड़नी होगी, डॉक्टर मुज़म्मिल के पड़ोसियों को करप्शन छोड़नी होगी, डॉक्टर मुज़म्मिल के दोस्तों को करप्शन छोड़नी होगी, हम सबको करप्शन छोड़नी होगी। ऐसे कभी भी नहीं हो सकता कि हम कहें हमने तो करप्शन करनी है लेकिन हुक्मरान हमारे ऊपर ऐसे बैठ जाएँ जो बड़े हाजी हों। ऐसा नहीं होगा, हमें अपने अंदर ख़ुद तब्दीली पैदा करनी होगी। अब हुआ क्या जी, हमारे एक फार्मर हैं, ओवरसीज़ हैं। कहाँ पे उनका फार्म है उसका तज़किरा नहीं करूँगा, सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है और इससे बचना कैसे है। अब हमारे फार्मर है जी, लंपी स्किन डिजीज़ उनके इलाके में बहुत ज़्यादा है और वो बताते हैं कि उनके इलाके में जानवरों की अमवात वाक़ई हो रही हैं इस बीमारी से। वो कहते, अब उन्होंने वैक्सीन करवाई लंपी स्किन की। मेरे एक स्टूडेंट हैं, वो वहाँ पर जाके वैक्सीन करके आए। अब कुछ दिन वैक्सीन करवाने के बाद मुझे उनका मैसेज रिसीव होता है और इंतहाई परेशानी के हालों में वो बाहर बैठे बेचारे। अब उनको ज़ाहिर बात है, यहाँ पाकिस्तान में नमूने बहुत सारे हैं जो अजीबोगरीब किस्म की इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब वो परेशान है जी। वो कहते हैं जी कि एक मेडिकल स्टोर वाले भाई हैं, वो हमें कहते हैं कि आपने वैक्सीन पूरी नहीं करवाई। तो मैंने कहा सर, अगर आपने वैक्सीन करवाई है तो 21 दिन के बाद आप रिपीट कर लें। बाज़ लोगों ने रिपीट किया है, 2 बाद ने रिपीट नहीं की। वो कहते हैं नहीं, वो कहते हैं जी, वो जो भाई हैं वो कह रहे हैं कि अभी आपने लंपी स्किन डिजीज़ जो है उसकी एक वैक्सीन करवा ली है। अब आपने जो दूसरी वैक्सीन करवानी है वो है यूरिकेन, और जो तीसरी वैक्सीन करवानी है वो है रेबिसिन। और जो यूरिकेन है मैं आपको 1350 की दूंगा और जो रेबिसिन है मैं आपको 550 रुपये की दूंगा। अभी ले लेंगे तो ये रेट है, कल को लेंगे तो भाई मैं रेट बढ़ा सकता हूँ, चूँकि कीमतें बहुत महंगी हो रही हैं, पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है। अब ये जो डॉक्टर हज़रात हैं जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो तो फूट के हंस रहे होंगे कि ये क्या अजीबोगरीब साइंस है। अब मैं फार्मर्स को बता देता हूँ कि ये जो यूरिकेन वैक्सीन है ना भाई, वो भाई ये कुत्तों की वैक्सीन है, ये कुत्तों में इस्तेमाल होती है। इसमें किनाइन पार्वो, किनाइन डिस्टेंपर, इन्फेक्शियस किनाइन हेपेटाइटिस, किनाइन पैरा इन्फ्लुएंजा, केनाइन लेरेंजियोट्रेकियाइटिस, रैबिज, रेप्टोस्पायरा, ये तमाम बीमारियां कुत्तों की जिनके खिलाफ ये वैक्सीन बनाई गई है। अब ये साहब उनकी गायों को लगवाने को सजेस्ट कर रहे हैं। फार्मर बेचारा परेशानी के आलम में मुझे फ़ोन कर रहा है कि डॉक्टर साहब मैं लौट गया, मेरा बुरा हाल हो गया, बीमारी शदीद आई हुई है, मेरा वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल नहीं हुआ, अभी मैंने लंपी की करवाई है, फिर मैं यूरिकेन करवाऊँगा, फिर मैं रेबिसिन करवाऊँगा। ये जो रेबिसिन है, ये बौलापन जो आ जाता है ना अमूमी तौर पर, अगर कोई हल्का हुआ कुत्ता किसी जानवर को काट जाए तो उसके बाद एक बीमारी आती है हल्कापन जिसे कहते हैं, उसकी वैक्सीन होती है। अब आप देखें, लंपी स्किन का इसके साथ दूर दूर तक भाई कोई ताल्लुक नहीं है, ना रेबिसिन के साथ कोई इसका ताल्लुक है, ना इसका यूरिकेन के साथ कोई ताल्लुक है, लेकिन लगवाई जा रही है। उस बेचारे को परेशान किया हुआ है। मैंने उसको एक दफ़ा नहीं, मैंने 4 दफ़ा बताया फार्मर को कि भाई ये वैक्सीन का यूरिकेन का लंपी से कोई ताल्लुक नहीं, रेबिसिन का लंपी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उनके इलाके में इतने जानवरों की अमवात हो रही है, परेशानी का आलम है। अब उनको समझ नहीं आ रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उनको तसल्ली दी कि अगर आप कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं तो 21 दिन के बाद लंपी की जो आपने वैक्सीन करवाई है उसकी आप बूस्टर डोज दे दें। यूरिकेन कुत्तों की वैक्सीन है और रेबिसिन इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है भाईजान। तो कितनी ज़्यादती कर रहे हैं फार्मर, पता नहीं लंपी कैसे करवा रहा है।
उसके पास तो जानवरों की खुराक के पैसे पूरे नहीं हो रहे और हम यहाँ पे कुत्तों की वैक्सीन जो है वो उनको लगवाने को फिर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरे जैसे कई डॉक्टर साहिबान की ज़िम्मेदारी है कि हमें प्लेटफॉर्म पे इस पे बात करनी चाहिए। ये जो हम सरेआम फार्मर के साथ धोखा करते हैं ना, ये बहुत ज़्यादती है, ये शदीद ज़्यादती है। देखें, मेरा एक मानना है, अल्लाह की ज़ात ने मेरे हिस्से का रिस्क लिख दिया है, ठीक है जी। अगर मैं अपने रिस्क को बढ़ाना चाहता हूँ ना, तो ये करप्शन इसका ज़रिया नहीं है। उसके लिए नमाज अल्लाह से मांगना होगा, सदका खैरात करनी होगी, दुआ करनी होगी। ये एक तरीका है जिससे मैं अपने रिस्क को बढ़ा सकता हूँ। अगर मैं कहूँ ना मैं 2 नंबरी कर लूँगा, मैं किसी को गेड़ा दे दूँगा, किसी को धोखा दे दूँगा, किसी को थुक लगा दूँगा, तो भाईजान ये कहने की बातें हैं, बरकत नहीं होगी। सारी ज़िंदगी घुट घुट के मरेंगे और आगे औलाद भी ऐसी पैदा होगी जो आपको 10 पता देगी। मेरा इस पर शदीद जो है ना जी, मेरा इस पर ईमान है। तो मेरा तमाम भाइयों से दरख्वास्त है, फार्मर के साथ मोहब्बत करें, उसका ख्याल करें, उल्ट फुल्ट अजीबोगरीब इन्फॉर्मेशन ना दें। अगर आप अब डॉक्टर नहीं हैं, आपको नहीं पता है यूरिक एंड रेबिस इनका से ताल्लुक़ नहीं है, आप किसी से मशवरा कर लें, किसी से पूछ लें, लेकिन खुदारा किसी के साथ धोखा ना करें। दूसरा है जी, ये बनोले की खल, एक हमारे फार्मर हैं, उनका मुझे आज ही मैसेज है। वो कह रहे हैं कि हम पहले वंडा डालते थे और उससे जानवर गर्मी भी करते थे। हमने जैसे ही वंडा बंद किया है तो बनोले की खल डालनी शुरू की है, तो जानवरों का दूध बढ़ गया है। तो ये क्या माजरा है? आप तो कहते हैं कि बनोले की खल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अब ज़रा माजरा समझें। वो तमाम दोस्त अहबाब जिनको हमने फार्मूलेशन बना के दी है, मेरे आज की डेट तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 26 जून 2022 है, इस वक्त 108 फार्मर्स को हम फार्मूलेशन बना के दे चुके हैं। जी हाँ, 108 फार्मर। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी एक फार्मर से मैं मिलके आ रहा हूँ शोरकोट में। उनकी एवरेज जो है पहले 13-14 थी, आज वो खुद कह रहे हैं हमारी 18-19 की एवरेज है। तो उन्होंने फार्मूले को खुद बनाया और आज उनका 4-5 लीटर दूध इम्प्रूव हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि अब मार्केट में कोई सा वंडा उठा लें आप उसकी ज़रा लैब रिपोर्ट करवाइएगा। अमूमी तौर पे जो प्रोटीन है वो 16 से लेके 18 के बीच में चल रही होती है। बहुत कम ब्रांड होंगे जो 19 पे जाते होंगे, और जो हमारा छोटा फार्मर है वो तो जो वनडे ले रहा होता है वो 16, 15, 14, 17 CP के प्रोटीन के वनडे होते हैं। अब जब वो बनोले की खल डालता है, दूध बढ़ जाता है। क्यों भाईजान? बनोले की जो खल है उसकी प्रोटीन है 22 से 23%। जी हाँ, बनोले की खल की प्रोटीन 22 से 23% है। अगर आप एक ऐसा वंडा जिसकी प्रोटीन सिर्फ 16-17 है, उसके मुकाबले में अगर आप बनोले की खल डाल देंगे तो भाई दूध बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ेगा। हम बनोले की खल आपको इसलिए मना करते हैं कि बनोले की खल में जहरीले मादे, टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उससे जानवर को नुकसान होता है, इसलिए हम मना करते हैं कि बनोले की खल ना डालें। लेकिन बनोले की खल अगर आपने नहीं डालनी तो आपने वंडा खुद बनाना है और ऐसा वंडा डिज़ाइन करना है जो बनोले की खल को टक्कर दे सकता है, उसका मुकाबला कर सकता है। आप अब हमने जिन जगहों पे बनोला बंद करवाया है, अब फार्मर को उसके वनडे पे लेकर आए, अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पे ऐसी कंप्लेंट नहीं है कि दूध कम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जानवर जो हैं वो सेहत भी पकड़ जाते हैं और उनका दूध भी बेहतर हो जाता है। तो ये मैंने अब समझा दिया, खुद वंडा बनाएं, फिर मुझे बताइएगा कि बनोले का मुकाबला हुआ या नहीं हुआ। तीसरा सवाल ये, पीछे कुछ अर्सा पहले एक वीडियो हमने की थी, मैंने बताया था कि लोग कहते हैं कि वो जानवर, वो भैंस जिस पे कोई बच्चा क्रॉस कर जाए तो वो दोबारा गब्बर नहीं हो पाती सारी ज़िंदगी। तो मैंने उस पर कहा था कि भाई ये गलत है। हमारे पास कुछ भैंसें थी जो बाद में प्रेग्नेंट हो गई थी, तो कुछ लोगों ने ना उसको अंडरस्टैंडिंग में उनको प्रॉब्लम हो गई, वो समझ नहीं सके सही तरीके से। पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर कोई बच्चा गलती से भैंस को क्रॉस कर दे तो प्रेगनेंसी वो पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब आप लोग ये कहेंगे कि भाई जिस तरह घोड़ा है जो है उस पे घोड़ी को जब खच्चर मेट करता है तो वो तो पॉसिबल हो जाता है, सॉरी घोड़ी को जब गधा मेट करता है तो आगे खच्चर पैदा हो जाता है, ये कैसे हो जाता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, जो भैंस है ना सर, हमारी रिवर बफलो, पाकिस्तान में पाई जाने वाली बफलो, उसका जो क्रोमोसोम का नंबर है 50 और गाय का जो क्रोमोसोम का नंबर है 60। इनमें फ़र्क बहुत ज़्यादा है, 50 बामुकाबला 60। इसलिए इनके अंदर अगर मिलाप हो भी जाए तो बच्चा बनने के इम्कानात 0% हैं। अगर आप गधे का और घोड़े का मुवाजना करें तो गधे में क्रोमोसोम का नंबर है 62 और घोड़े में है 64। इसलिए इनके मिलाप से खच्चर पैदा हो जाता है जो कि
ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस जो कि इनफर्टाइल होता है, जो कि आगे अपनी नस्ल को बढ़ा नहीं सकता। लेकिन अगर कोई बच्चा गलती से भैंस को क्रॉस कर जाए तो किसी सूरत पर प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो भैंस पे जाएगा या वो गाय पे जाएगा। हाँ, अब इस भैंस ने अगले हीट में आई तो आप दोबारा इसको एक दफ़ा, बेहतर ये है कि अगर गलती हो जाए बच्चा भैंस को क्रॉस कर जाए तो एक दफ़ा किसी डॉक्टर को बुला के बच्चे यानी कि सफाई करवा लें। एक हीट मिस करके जो अगली हीट आने वाली है उस पर आप उसको सीमन रखवा दें या जोटे से मीटिंग करवा दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो जानवर आपका प्रेग्नेंट हो जाएगा, लेकिन वो झोटे के सीमन से या झोटे से होगा, वो उसमें गाय का बच्चे का कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा कि अगर गलती से बच्चा क्रॉस कर जाता है गाय भैंस पे तो भाई प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी जो है 0% है, 0% है। तो ये 3-4 चीज़ें थी जो मैंने क्लियर करनी थी आपको। मज़ीद अगर आप समझते हैं कोई और भी अबहाम है आपके जहन में, कुछ बातें ऐसी हैं जो आप समझते हैं कि क्लियर करने की ज़रूरत है, आप नीचे कमेंट्स में अपना मैसेज कर सकते हैं। और आज हम नीयत करें इंशाअल्लाह हम आज के बाद किसी को धोखा नहीं देंगे। हम सबसे पहले अपने आप को दुरुस्त करेंगे, हम सबसे पहले अपने अंदर मौजूद खामियों को दूर करेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की कौम एक अजीम कौम है और एक अजीम पाकिस्तान बनेगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।